हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे हॉकी से संबंधित जितनी भी ट्रॉफी हैं उनके बारे में बातें करेंगे। इससे पहले आपके पास एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने क्रिकेट से रिलेटेड बातें की थी। क्रिकेट में जितनी भी ट्रॉफियां दी जाती हैं उसके बारे में बातें की थी, वो मैंने आपको याद करवाई थी एक प्यारी सी कहानी के थ्रू। बिल्कुल ऐसी ही कहानी इसमें एक छोटी सी कहानी है, उसमें याद रखेंगे, उसके थ्रू याद रखेंगे आप इन सारी ट्रॉफीज को जो हॉकी में दी जाती हैं। तो बड़ा वैसे है ना, ये जो आपका स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज वाला बड़ा पेचीदा सा टॉपिक रहता है। याद नहीं होता आपको कई बार कि किस खेल में कौन सा अवार्ड, कौन सी ट्रॉफी, कौन सा कप दिया जाता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को बड़ा आसान आपके लिए बना दूं। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, उससे याद रखेंगे आप और फिर बाद में बताएंगे मेरे को कि आपको ये याद हुए भी हैं या नहीं भी याद हुए हैं। इस कहानी के थ्रू जरूर बताना है मेरे को कमेंट करके। चलो, तो हॉकी से आप याद रखेंगे जनाब, हॉकी। तो देखो, हॉकी में एक बहुत बड़ा चेहरा है। कौन? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं जनाब, मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ओलंपिक दिलाए हैं, तीन तीन ओलंपिक जिताए हैं मेजर ध्यानचंद ने। 1928 वाला, 1932 वाला और 1936 वाला, ये तीन ओलंपिक मेजर ध्यानचंद ने दिलाए हैं भारत को। और ओलंपिक की सारी कहानी मैंने बताई है आपको। ओलंपिक पर 3 क्लास आई हैं आपकी, आप जाकर देख सकते हो। ओलंपिक का सारा इतिहास, पिछले 100 सालों का इतिहास भारत का क्या रहा है ओलंपिक में, वो क्लास आप जाकर देख सकते हो। स्टैटिक जीके में मिलेगी आपको प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हॉकी में बहुत बड़ा चेहरा कौन रहे हैं? मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो हॉकी के जादूगर कहो या उन्हें हॉकी के बेटे कहो, हॉकी के जादूगर कहो या बेटे कहो। बेटे से याद रखेंगे बेटन कप। बेटन कप किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। और जैसे ही हॉकी शब्द आएगा आपके माइंड में आ जाएगा ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं कौन? मेजर ध्यानचंद। और जब मेजर ध्यानचंद खेलते थे ना हॉकी, मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे तो सबको आगे लेके चलते थे, सबको आगे लेके चलते थे पूरी टीम को। तो आगा खा कप, आगा खा कप किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। और जब हॉकी में ये जीतते थे या जब इन्होंने ओलंपिक जीते, 3 ओलंपिक जीते, तो पूरे भारत ने इनका स्वागत किया। किससे? रंगों से। रंगों से इनका स्वागत किया जाता था, रंगों से इनका स्वागत किया जाता था, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया जाता था। फिर से देख लो, हॉकी के जादूगर कहो या बेटे कहो, बेटन कप कौन है? मेजर ध्यानचंद जादूगर है। खेलते थे तो पूरी टीम को आगे लेके चलते थे और जब जीतते थे तो रंगों से इनका स्वागत किया जाता था। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी कुछ ऐसी है। इस हॉकी में ना देखो एक शब्द छिपा है, की। हॉकी में एक शब्द छिपा है, की। और ये की किसकी है? ये की है आपकी सक्सेस की। सक्सेस की है। तो सक्सेस की आपने कैसे याद रखेंगे? इसे की से, अगर किसी भी लड़के को बनना है सुल्तान, अगर किसी लड़के को बनना है सुल्तान, तो उसने अपनी सक्सेस की किसी को नहीं बतानी, उसने अपनी सक्सेस की किसी को नहीं बतानी। तो सुल्तान से याद रखेंगे सुल्तान अलजान शाह कप, सुल्तान अलजान शाह कप। लेकिन बातें आई अगर लड़के बन गए सुल्तान तो लड़कियां पीछे रह जाएंगी। और हमारे यहाँ तो राइट टू इक्वेलिटी है, समानता का अधिकार दिया गया है, तो लड़कियों को भी तो कुछ बनना है ना। तो अगर किसी लड़की को बनना है रतन या किसी लेडी को बनना है रतन, तो उसने भी अपनी सक्सेस की किसी को नहीं बतानी, उसने भी अपनी सक्सेस की किसी को नहीं बतानी। तो लेडी रतन टाटा कप किस में दिया जाता है? हॉकी में। हॉकी से याद रखेंगे की किसकी है? सक्सेस की है। तो अगर किसी लड़की को बनना है रतन या उस लड़की को बनना है बेगम, या तो उसको बनना है रतन या उसको बनना है बेगम, तो अपनी सक्सेस की किसी को नहीं बतानी। और रतन बनना है तो रतन से एक अवार्ड दिया जाता है भारत में, भारत रत्न दिया जाता है। और उस भारत रत्न को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय लेडी है कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है।
कौन? इंदिरा गांधी। तो याद रखेंगे, फिर से देख लो यहां से, अगर किसी लड़के को बनना है सुल्तान तो सक्सेस की किसी को नहीं बतानी, तो सुल्तान से सुल्तान अलजान सा कप। अगर किसी लेडी को बनना है रतन या उसी लेडी को बनना है बेगम तो उसने भी अपनी सक्सेस की किसी को नहीं बतानी। और रतन से याद रखेंगे भारत रत्न, और भारत रत्न को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत रत्न भी मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल डिटेल में बातें की। भारत रत्न की वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, और जिसमें हमने जब से शुरुआत हुई है आज तक, यानी कि 1954 से लेकर 2024 तक सारे विजेताओं की सूची मैंने उसमें दर्शाई है। आगे की क्या कहानी है? आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि हॉकी के रण में अगर जीत हासिल करनी है, हॉकी के रण में अगर जीत हासिल करनी है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, या ऐसे कह सकते हो कि सक्सेस की अगर आपने जीतनी है इस लाइफ के रण में, आपने अगर जीतना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे हैं, कुछ मूर्ख ऐसे वो गप्पे मारते रहते हैं, मुरुगप्पा। कुछ मूर्ख ऐसे हैं वो गप्पे मारते रहते हैं, तो उन्हें सक्सेस की नहीं मिलेगी, उन्हें सक्सेस की नहीं मिलेगी। ऐसे याद रखेंगे आप इसको हॉकी के। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देखेंगे। सबसे पहले बातें आई बेटन कप, तो हॉकी के जादूगर कहो या हॉकी के बेटे कहो, तो बेटे से याद रखेंगे बेटन कप। और जादूगर की बात आई तो एक ही नाम आपके माइंड में आएगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो पूरी टीम को आगे लेके चलते थे, पूरी टीम को आगे लेके चलते थे। और जब जीतते थे, मेजर ध्यानचंद ने ना 3 ओलंपिक दिलाए हैं भारत को, 3 ओलंपिक दिलाए हैं। और सबसे बड़ी अजीब कहानी तो ये है कि वे ओलंपिक जहां पर हुए थे ना, हमने फाइनल में हॉकी में उसी देश को हराया है, और हॉकी में ही हमारा काफी अच्छा डोमिनेटिंग नेचर रहा है ओलंपिक में। ये बातें भी आप याद रखेंगे। ओलंपिक पढ़ के देखना आप एक बार, मैंने बहुत अच्छे से ओलंपिक पढ़ाया है, पूरा इतिहास बताया है ओलंपिक का, कैसे क्या कहानी है। तो यहां से याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद जब जीतते थे रंगों से उनका स्वागत किया जाता था, रंगास्वामी कप। आगे की कहानी ऐसी है कि अगर किसी लड़के को बनना है सुल्तान तो सक्सेस की हॉकी से याद रखेंगे की किसी को नहीं बतानी, सक्सेस की किसी को नहीं बतानी। अगर किसी लड़के को बनना है सुल्तान तो सुल्तान अलजान सा कप। लेकिन यहां तो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार दिया गया है, तो इसीलिए अगर किसी लड़की को बनना है रतन या अगर किसी लड़की को बनना है बेगम तो उसने भी अपनी सक्सेस की किसी को नहीं बतानी। यानी कि लेडी रतन टाटा कप और बेगम रसूल ट्रॉफी किसमें दी जाती है? आपकी हॉकी में। बातें आई रतन से याद रखेंगे, फर्स्ट लेडी है भारत रत्न को प्राप्त करने वाली कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी किसमें दिया जाता है? आपका हॉकी में दिया जाता है। और इस रण में अगर जीतना है, इस रण में अगर जीतना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गुरु नानक ट्रॉफी किसमें है? हॉकी में। यानी कि ये सक्सेस की अगर लेनी है, जीतनी है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो गप्पे मारते रहेंगे, कुछ मूर्ख ऐसे हैं वो गप्पे मारते रहेंगे, मुरुगप्पा, तो उन्हें सक्सेस की नहीं मिलेगी। अच्छा, यहां से आप याद रखोगे यह रणजीत ट्रॉफी, और एक था रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में थी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में थी, और रणजीत ट्रॉफी आपकी किसमें है? हॉकी में। किसमें है? हॉकी में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो ये कहानी थी हॉकी की, हॉकी में जो भी ट्रॉफी दी जाती है उसकी कहानी थी। तो इस वीडियो में बस इतनी ही बातें रखते हैं, बाकी बातें करते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और साथ में मेरे को कमेंट करके बताया भी करो कि आपको ये चीजें याद हो रही हैं या नहीं याद हो रही हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है, जरूर बताया करो मेरे को कमेंट करके। तो मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में।